बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था, लाइक मैसेरेशन, परकुलेशन, इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। आज हम मैसेरेशन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो मैसेरेशन is a process in which the properly comminuted drug is permitted to soak in the menstruum until the cellular structure is softened and penetrated by the menstruum and the soluble constituent are dissolved। तो मैसेरेशन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है प्रॉपरली कम्युनिटेड ड्रग का मतलब ये है कि इसके प्रॉपर छोटे हिस्सों में इसको जो है कन्वर्ट जो है किया गया होता है। इस परमिटेड टू सोक इन द मेंस्ट्रुम, इसको जो है हम सॉल्वेंट में रखते हैं जिसको हम मेंस्ट्रुम का नाम देते हैं, यहाँ तक कि इसकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सॉफ्ट हो जाए और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट है ये आपके पास मेंस्ट्रुम में जो है सॉल्युबल होकर जो है ये डिज़ॉल्व हो जाए। ठीक है। The word maceration has been derived from the Latin word macerare which means to soak। ये जो हमारे पास जो ये maceration का वर्ड है ये हमारे पास जो है derived हो चुका है from Latin word macerare जिसका मतलब है soak। ठीक है। Maceration is a process of extracting a material having therapeutic value from animal and plant sources, mostly plant. It is very ancient process in which the properly comminuted drug are soaked in the menstruum for a specific period of time until the cellular structure is thoroughly penetrated and the soluble portion are softened and dissolved। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। किस चीज़ के एक्सट्रैक्शन करते हैं? मटेरियल, उस मटेरियल का हैविंग थेराप्यूटिक वैल्यू, जिसकी कोई थेराप्यूटिक वैल्यू होती है। ठीक है। तो जिस तरह ड्रग की जो मेजर सोर्स है वो हमारे पास एनिमल है और प्लांट है और सबसे ज़्यादा जो है प्लांट सोर्सेज है। ठीक है। इट इज़ वेरी एंशंट प्रोसेस, ये हमारे पास जो है एंशंट प्रोसेस है। ये जो मैसेरेशन वाला प्रोसेस है प्रॉपरली कम्युनिटेड ड्रग, ठीक है, इसकी जो है प्रॉपर पार्टिकल साइज रिडक्शन जो है हो चुकी होती है, आर सोक्ड इन द मेंस्ट्रुम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम until the cellular structure is thoroughly penetrated and the soluble portion are softened and dissolved। पर्पस ऑफ मैसेरेशन, अब इसकी पर्पस क्या है? मैसेरेशन हम क्यों करते हैं? सो अर्लियर इन हिस्ट्री people found that plant and animal tissues contain some chemical substances which are very useful for the treatment and relief of various types of diseases। तो अर्ली इन द हिस्ट्री लोगों को पता चल गया कि हमारे पास प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में इतनी पोटेंशियल है कि ये हमारे पास जो है इस्तेमाल हो सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट इन रिलीफ ऑफ वेरियस डिजीज़, मुख्तलिफ अमराज को ठीक करने में ये इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसके बाद इसका जो है इस्तेमाल शुरू हो गया इन द 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी की बात होती है तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी, ठीक है, तो अब फार्मेसी की जब ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गई, तो लोगों को पता चल गया कि हमारे पास जो सलूशन है कि इसमें हमारे पास प्लांट या एनिमल मटेरियल की जो है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद हो तो ये हमारे पास जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है। तो लोगों ने सलूशन जो है 19th सेंचुरी में फिर इन मटेरियल का जो है सलूशन बनाना जो है स्टार्ट किया। बाय मीन्स ऑफ एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लेस एक्टिव मटेरियल और ड्रग सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड into more potent, more palatable and more conveniently administered dosage form। So for this purpose maceration and percolation are used, which are more efficient and inexpensive process। ठीक है। तो जैसा मैंने बता दिया कि 19th सेंचुरी में लोगों को पता चल गया कि हमारे पास जो इसके प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ की जो सलूशन है वो ज़्यादा कारआमद है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उन्होंने प्रोसेस को सर्च करना शुरू किया, मुख्तलिफ प्रोसेस का, जिसमें जो है हमारे पास मैसेरेशन और परकुलेशन जैसे प्रोसेस जो है उनका इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया। किस पर्पस के लिए? ताकि हम आसानी के साथ इन मटेरियल का सलूशन जो है बना सके और इस पर ख़र्चा भी ज़्यादा ना आए। ठीक है।
तो इसी वजह से लोगों ने मैसेरेशन और परकुरेशन प्रोसेस जो है इसको अडॉप्ट किया। Nowadays, glycemic preparation have been discarded due to discovery of more effective and useful pharmaceutical dosage। ठीक है, तो आजकल हमारे पास टैबलेट्स आ गई है, कैप्सूल आ गई है, ठीक है, ड्राई पाउडर आ गई है, इंजेक्टेबल्स आ गई है। तो ये यूज़फुल और मोर इफ़ेक्टिव फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है। तो इसी वजह से इस न्यू फार्मूलेशन की वजह से हमारे पास जो गैलेनिकल प्रिपरेशन है इसका इस्तेमाल अब जो है कम हो गया है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मैसेरेशन की प्रोसेस जो है इसकी प्रोसेस क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ मैसेरेशन इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ सॉल्वेंट सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इज़ जनरलाइज स्टेप है, ये सारे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के ऊपर जो है लागू होते हैं। प्लांट मटेरियल इज क्रश्ड और कट स्मॉल or moderately coarse powder and is placed in a closed wide mouth container। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट मटेरियल को जो है क्रश किया जाता है या इसके छोटे हिस्से जो है बनाए जाते हैं या इसका जो है पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप जो है द सॉल्वेंट मेंस्ट्रुम इज एडेड टू वाइड माउथ कंटेनर। ठीक है, एक वाइड माउथ कंटेनर लिया जाता है और इसमें जो है सॉल्वेंट इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं, सॉल्वेंट से इसको जो है भर दिया जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है द सॉलिड मटेरियल प्लांट और एनिमल सोर्सेज इज पुट इन इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली फॉर 2 to 14 days। फिर जो है जो सॉलिड मटेरियल इसको जो है अब लिया जाता है और इसको जो है वाइड माउथ कंटेनर में जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक जो कि 2 to 14 days है, इस ड्यूरेशन तक जो है उसको इस वाइड माउथ कंटेनर में रखते हैं। इट इज़ यूजफुल टू पैक द क्रूड ड्रग इन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सो दैट द सॉल्वेंट सॉल्युबल मटेरियल में इजीली बी रिमूव्ड फ्रॉम नॉन सॉल्युबल सब्सटेंसेस। फिर क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये यूज़फुल है कि अगर आप इन मटेरियल को क्रूड ड्रग को अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो है फोल्ड करते हो और मेंस्ट्रुम में रखते हो तो इससे ये आसानी होगी कि आपके पास जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है इजी हो जाएगा। ठीक है, द बीकर और विसल इज स्टॉपर टू अवॉइड द इवापोरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुम फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, जो बीकर है या आपका जो विसल है इसके ऊपर ढक्कन वगैरह जो है रखते हैं ताकि इसकी इवापोरेशन जो है ना हो जाए या कम से कम हो। ठीक है, द कंटेंट आर शेकन ओकेजनली, इसके जो कंटेंट्स है इसको शेकन ओकेजनली जो है इसको कभी कभार जो है शेक किया जाता है पर प्रॉपर मिक्सिंग। आफ्टर द ड्यू टाइम व्हेन द एक्सट्रैक्शन इज completed द कंटेंट आर स्ट्रेंड एंड द रेजिड्यू इज देन प्रेस्ड फॉर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टाइम के बाद आपको जब पता चलता है कि इसकी जो है एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गई है तो फिर आप जो है इसके जो कंटेंट है इसको स्ट्रेंड किया जाता है और आपके पास जो रेजिड्यू है इसको प्रेस किया जाता है ताकि इसमें अगर कुछ कंटेंट्स वगैरह एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो वो भी आपके मेन पोर्शन में शामिल हो जाए। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द एक्सट्रैक्टिव इज़ लेस दैन 1000 ml फ्रेश मेंस्ट्रुम इज़ एडेड टू मेक द फाइनल वॉल्यूम 1000 ml because according to the official formula the volume should be 1000 ml। अगर आपकी फाइनल वॉल्यूम जो है 1000 ml से आपके जो है वो कम हो तो उस सॉल्वेंट वो वाली सॉल्वेंट जिसके साथ आपने एक्सट्रैक्शन जो है एक्सट्रैक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हो उस सॉल्वेंट के साथ आपने फाइनल वॉल्यूम जो है 1000 ml तक लाना है because according to the official formula the volume should be 1000 ml। ठीक है, the process of maceration is very important and good for the extraction of crude drugs containing little or no soft cellular tissues such as benzoin stem, aloe and tolo। ठीक है, तो हमारे जो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है जो मेसरेशन वाली की बात हो रही है कि ये जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे पास अच्छी है पर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग कंटेनिंग लिटल और नो सॉफ्ट सेलुलर टिश्यू। और इसके एग्जांपल क्या है, हमारे पास ब्लोएम स्टेम है, एलो है, ड्राइड जूस है एंड तुलो स्टेम है। मेसरेशन इज यूजुअली कंडक्टेड एट अ टेम्परेचर ऑफ बिटवीन 15 to 20 डिग्री फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days और until the soluble matter is dissolved।
तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास जो मैसेरेशन है इसको अमूमन जो है हम कंडक्ट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ बिटवीन 15 एंड 20 डिग्री पर अ पीरियड ऑफ 3 डेज़, 3 दिन के लिए करते हैं। और अनटिल द सॉल्युबल मैटर इज डिसॉल्व, या जब तक ये यकीन ना हो कि हमारे पास जो सॉल्युबल मैटर है वो हो डिसॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि 2 to 14 डेज़, तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कंप्लीट एक्सट्रैक्शन के लिए। और अगर हम जल्द एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं तो हम ये 3 डेज़ वाला प्रोसीजर भी अपना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।